Hi everybody, very warm welcome to the channel. This is your super educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So, हम लोग द टाइगर किंग चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी इस सीरीज के अंदर कवर कर चुके हैं, जहां पर मैं आपको एनसीईआरटी कवर करवाती हूँ लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। हमने पिछले पार्ट के अंदर देख लिया था कि किस तरीके से जंग बहादुर या फिर कहे महाराजा प्रतिबंधपुरम की मृत्यु का पहले ही ऐलान कर दिया गया था, प्रिडिक्शन कर दिया गया था जब वो जन्मे थे। हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से 10 दिन की उम्र के अंदर वो बोल पड़े थे, और ना तो सिर्फ बोल पड़े थे, उन्होंने एक बहुत ही लॉजिकल सवाल भी उठाया था। आज के इस पार्ट के अंदर क्या होने वाला है जल्दी से हम देखने वाले हैं, बट उससे पहले आप फटाफट से कल की ओपी कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है ऑथर ओपी के बिना हम क्लास शुरू नहीं करते हैं। ओके, तो अभी हमारा पार्ट 2 शुरू हो गया है। ये पार्ट 2 इस वीडियो का पार्ट 2 नहीं है, सीरीज का पार्ट 2 नहीं है, आपके एनसीईआरटी में भी पार्ट 2 है, तो वही खोलिएगा। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर grew taller and stronger day by day। राजकुमार जंग बहादुर अब दिन ब दिन बड़े होते जा रहे थे। No other miracle marked his childhood days apart from the event already described। उनके बचपन के दिनों के अंदर और कोई भी चमत्कार नहीं हुआ था उस इंसिडेंट्स के अलावा, जिस इंसिडेंट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। ये द बॉय कौन है? ये द बॉय हमारे प्रिंस, हमारे राजकुमार ही हैं। हमारे राजकुमार इंग्लिश काउ यानी कि इंग्लिश नस्ल की गाय का दूध पिया करते थे। Was brought up by an English nanny। उनकी देख रेख, उनकी परवरिश एक इंग्लिश दाइमा किया करती थी। Tutored in English by an English man। और उन्हें इंग्लिश में पढ़ाया जाता था इंग्लिश मैन द्वारा। Saw nothing but English films। अपनी एंटरटेनमेंट के लिए वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश फिल्म्स देखा करते थे। Exactly as the crown princes of all the other Indian states did। उस टाइम पे हमारा देश जो था वो इंग्लिश के हाथों में था, तो उस टाइम पर बाकी सारे लोग जो भी किया करते थे, बाकी सारे राज्य के राजकुमार राजकुमारियां जो भी जैसे भी उनकी परवरिश होती थी, एग्जैक्टली वैसी परवरिश इनकी भी हुई थी। प्लीज एक्सक्यूज अगर आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी उन्होंने बोला कि एग्जैक्टली ऐसा ही बाकी के सारे राजकुमार भी जो है हमारे राज्यों के अंदर ऐसे ही उनका पालन पोषण हुआ करता था। When he came of age at 20, the state which had been with the court of wards until then came into his hands। अब जिस पल वो 20 साल के हो गए, जब वो 20 साल के हो गए, तो स्टेट यानी कि राज्य और राज्य का कंट्रोल which had been with the court of wards, जो कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हाथ में था उस वक्त तक। एक टाइम था जब यहाँ पर एक ऐसा रूल हुआ करता था कि अगर किसी राज्य को संभालने के लिए एक मेजर इंसान, बेसिकली एक ऐसा इंसान जो कि अपनी माइनॉरिटी की एज को कंप्लीट कर चुका है और वो लीगली चीज़ों को संभालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स या टेंडर्स या डील्स करने के लिए तैयार है, जब कोई एक ऐसा मेजर इंसान फैमिली के अंदर नहीं होता था राज्य को संभालने के लिए, तो राज्य का राजपाट जो है वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी कि कुछ चंद लोग मिलकर संभाला करते थे। अब महाराजा प्रतिबंधपुरम के साथ भी ऐसा ही था। जब तक ये छोटे थे और 20 साल की एज तक नहीं पहुंचे थे, यानी कि जब तक ये डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, तो राज्य के सारे डिसीजन कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने लिए थे। बट जिस पल वो 20 साल के हुए, उनका राजपाट उनके पास में लौट आया। अब वो उनका हो चुका था, उनकी ताजपोशी हो चुकी थी। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। आप कुछ भी भूल जाओ, दुनिया कभी कुछ नहीं भूलती, इसीलिए जैसे ही यहाँ पर उनका राज तिलक करा गया, सारे लोगों को, सारे राज्य के लोगों को याद आ गया उस एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन के बारे में, उस ज्योतिषी की प्रिडिक्शन के बारे में, उसने जो भविष्यवाणी की थी उसके बारे में। Many continued to discuss the matter। बहुत सारे लोग जो थे इस मैटर को डिस्कस भी कर रहे थे। सारे लोग घुसघुसाया करते थे कि अरे देखो, अब महाराजा जो है वो बड़े हो गए हैं, इनफैक्ट महाराजा बन गए हैं राजकुमार से,
राजपाट भी उनका हो गया है। बचपन में इनके लिए एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये भी मारे जाएंगे या ये एक दिन मर जाएंगे, तो वो दिन कब आएगा, क्या है। लोग ऐसी ऐसी अपने मन से सारी बातें जो है वो किया करते थे। एंड स्लोली इट केम टू महाराजा's ईयर्स। अब यार यहाँ पर लोग घुसपुसा रहे थे महाराजा के बारे में, तो महाराजा के कानों तक भी ये बात पहुंची कि आखिरकार ये बातें हो क्या रही है। महाराजा को भी इसके बारे में पता चला। जैसे ही महाराजा को पता चला कि ये सारे लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि महाराजा का जन्म बुल के आर में हुआ था और इसी वजह से उनकी मौत एक टाइगर से होने वाली है, तो महाराजा ने डिसाइड कर लिया कि एग्जैक्टली उन्हें क्या करना था। आपको पता ही होगा, देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। प्रतिबंधपुरम के राज्य के अंदर अनेकों फॉरेस्ट थे, इतने सारे जंगल थे कि आप उन्हें गिन भी नहीं सकते। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन सारे के सारे फॉरेस्ट के अंदर टाइगर्स थे। महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। There could certainly be no objection to killing tigers in self defense. अब यहाँ पर जैसे ही उन्होंने ये चीज़ सुनी कि टाइगर से उनकी मौत होने वाली है, उनके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उन्हें पता था कि प्रतिबंधपुरम के राज्य के अंदर बहुत सारे जंगल है और उनमें ढेर सारे टाइगर हैं। अब उन्हें एग्जैक्टली पता था उन्हें क्या करना है। ना रहेंगे टाइगर, ना आएगी महाराजा की मौत। अगर टाइगर रहेंगे ही नहीं तो महाराजा मरेंगे कैसे, ऐसा उन्होंने सोचा। अब ऐसे में अपने इस पूरे के पूरे प्लान को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस पूरे प्लान को जस्टिफाई करने के लिए एक पुरानी कहावत कहा कि वो कहते हैं ना कि सेल्फ डिफेंस के अंदर तो तुम गाय को भी मार सकते हो, तो फिर टाइगर क्या चीज है। आपको पता है गाय की पूजा की जाती है और गाय को पत्थर भी मारना बहुत बड़ा पाप होता है। गाय को मार ही देना बहुत बड़ा पाप होता है, फिर भी लोग कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस के अंदर, आत्मरक्षा सुरक्षा के अंदर आप एक गाय को भी मार सकते हो, तो फिर टाइगर क्या चीज है, ऐसा महाराजा ने बोला कि फिर तो मैं टाइगर तो मार ही सकता हूं 100%। मुझे कौन रोकेगा, क्या चीज रोकेगी मुझे। और बस ऐसे में ही उन्होंने सोचा कि वो टाइगर को मारने निकल पड़ेंगे और इस एक्ट को उन्होंने जस्टिफाई किया सेल्फ डिफेंस के नाम पे। उन्होंने कहा ये और कुछ नहीं, सेल्फ डिफेंस है, वो अपनी खुद की सुरक्षा कर रही हैं। और फिर क्या, वो निकल पड़े एकदम से अभी अपने हंट पे। सो द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। तो महाराजा निकल पड़े एक टाइगर हंट पे। The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. अब महाराजा जब अपने हंट पे चले गए थे तो वो एकदम से अपना पहला टाइगर मारने के बाद में इतने खुश थे कि उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. उन्होंने बुलावा भेजा स्टेट यानी राज्य के एस्ट्रोलॉजर, राज्य के जो ज्योतिषी थे उनके लिए बुलावा भेजा और उन्हें बुलाकर दिखाया, ये देखो ये रहा मरा हुआ टाइगर, इसे हमने मारा है। What do you say now? क्या कहते हो अब तुम, कुछ कहने के लिए है तुम्हारे पास? He demanded. Your Majesty, you may kill 99 tigers in exactly the same manner. But अरे महाराज, आप इसी तरीके से इसी बहादुरी के साथ में 99 टाइगर्स मार सकते हो, पर और फिर वो एकदम से चुप हो गए, वो एकदम से कुछ बोल ना सके। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर, पर क्या, लेकिन क्या, चुपचाप मुझे बताओ बिना डरे। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। पर महाराज आपको 100वें टाइगर को लेकर बहुत ज्यादा एकदम सतर्क रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। What if the 100 tiger were also killed? क्या हो अगर मैं 100वां टाइगर भी मार दूं? मतलब यहां पर उन्होंने बोला कि आप ऐसे ही 99 टाइगर्स मार सकते हैं,
पर 100वें टाइगर से आपको थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मौत 100वें टाइगर से होने वाली है। तो इतने में महाराजा बोले कि क्या हो अगर मैं 100वें टाइगर को भी मार दूं? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them, and I shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. बोला कि अच्छा, अगर मैं 100वां टाइगर भी मार दूं तो तुम क्या करोगे? मैं अपनी सारी ज्योतिषी की किताबें फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा, और क्या करोगे तुम? और मैं अपने बाल कटवा लूंगा। ये चोटी है। मैं अपने बाल कटवा लूंगा, छोटे छोटे बाल कर लूंगा, और छोटे छोटे बाल करके इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, इंश्योरेंस बेचता फिरूंगा। दैट मीन्स ही वॉज सो श्योर ऑफ हिज प्रेडिक्शन कि महाराजा की मौत 100वें टाइगर से ही होगी। और वो इतना श्योर था कि वो अपनी आइडेंटिटी देने को तैयार था, वो अपने से एस्ट्रोलॉजी दूर करने को तैयार था, एक इंश्योरेंस एजेंट बनने को तैयार था। आपको क्या लगता है महाराजा ने इस पूरे कॉन्वर्जेशन को कैसे लिया? मतलब कभी कभी ऐसी कॉन्वर्जेशन जब होती है तो आप बहुत ही लॉजिकली सोचते हो, और आप सोचते हो कि अगर मैं 99 टाइगर्स मारूंगा ही नहीं तो 100वें टाइगर तक पहुंचूंगा ही नहीं, और अगर 100वें टाइगर तक पहुंचूंगा ही नहीं तो मैं मरूंगा ही नहीं। और कभी कभी आप ऐसी बेढंगी चीजों के अंदर चैलेंज ले लेते हो, और ऐसी बातों को एक अलग सिरे से अपने ईगो को प्रिक करवा देते हो। आपको क्या लगता है महाराजा क्या करेंगे? क्या महाराजा लॉजिकली इस पूरे मैटर को हैंडल करने वाले हैं, या महाराजा अपने घमंड के अंदर अपनी खुद की कब्र खोदने वाले हैं? मुझे कमेंट करके बताओ। मैं आपसे मिलने वाली हूँ पार्ट 3 के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा सुनो, मैं अनअकैडमी प्लस पर भी पढ़ाती हूँ, जहाँ पर मेरा अपना कोर्स है जिसमें मैं साल भर आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप मेरे साथ में इंग्लिश पढ़ना चाहते हो और 100 में से 100 लेके आना चाहते हो तो आज ही अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लो, जहाँ पे ना तो सिर्फ आप पूरे प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, अगर आप चाहो तो आप सिर्फ एक बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जिसमें आप सिर्फ मेरे साथ इंग्लिश पढ़ोगे पूरे साल। आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेने का तय करो, ये मत भूलना कि तुम्हें सबसे ज़्यादा बेस्ट डिस्काउंट जो है वो मिलने वाला है कोड SDC18 से। इस कोड को लिख लो और इस कोड को इस्तेमाल करो, इससे तुम्हें बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब मैं मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।